2 साल के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की तैयारी। बड़ी खबर, कोवैक्सीन 2 साल के बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल पर कर रहा है काम। 2 से 15 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल की योजना भारत बायोटेक ने कहा है। भारत बायोटेक जल्दी एक्सपर्ट कमेटी के सामने रखेगा अपना प्रस्ताव। यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। यह एक बहुत बड़ी खबर है कि यह वैक्सीन जो है, क्योंकि बच्चों का अभी तक कहीं पर भी ट्रायल नहीं हुआ है। सुशीला मैम, बच्चों को लेकर कहीं पर भी ट्रायल नहीं हुआ है और नए केसेस में उनकी वनरेबिलिटी बहुत हाई है। क्या समझा जाए इसको लेकर मैम? देखो, बच्चों में वैक्सीन को देने से उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी बचाते हैं आप। तो बच्चों को वैक्सीनेट करना चाहिए, इसलिए नहीं कि उनको सीरियस बीमारी होगी, बल्कि इसलिए कि वो सोर्स ऑफ स्प्रेड ना बने, जैसा कि इंग्लैंड में हो रहा है जी। और अगर कोवैक्सीन भारत बायोटेक बच्चों पे ट्रायल करना चाहती है तो ये उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है रिगार्डिंग दी सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन जी। और हम ये जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन बच्चों को आमतौर पर मिलता रहा है। 2 साल से मतलब 6 महीने से बड़े बच्चों को वैक्सीन, मतलब ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नॉर्मली भी मिलता रहा है। तो अगर एक कंपनी को ये कॉन्फिडेंस है कि ये उनका सेफ है और वो बच्चों पे एज ए ट्रायल करके देखना चाहते हैं सेफ्टी और एफिकेसी को, तो आई थिंक एक अच्छी बात है, इसको करना चाहिए। आप जो बता रही हैं ये अच्छी बात है। एक क्विक रिएक्शन में दीपक आचार्य से लेना चाहूंगा, एक खबर जो मेरे पास आ रही है उस पर। लेकिन पहले खबर, क्योंकि मनीष झा इसको ब्रेक कर रहे हैं। पुर्तगाल में वैक्सीन लेने के बाद एक हेल्थ वर्कर की मौत। बड़ी खबर, वैक्सीन लेने के 2 दिन बाद हेल्थ वर्कर की मौत। 41 वर्षीय हेल्थ वर्कर को दी गई थी फाइजर की वैक्सीन। पिता ने कहा, क्यों हुई मौत, हमें जवाब चाहिए। फाइजर कंपनी ने कहा कि हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं, वी डोंट बाय दिस। फाइजर कंपनी ने यह कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष झा, ये हमारे सामने बहुत बड़ी खबर है। वैक्सीन के बाद किसी की मौत की ये पहली खबर आ रही है। क्या इनपुट आ रहा है इस पर आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल निशान। देखिए, हालांकि यूरोप के ज़्यादातर देशों में फाइजर वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है और पुर्तगाल में एक व्यक्ति को जब ये वैक्सीन लगाई गई उसके बाद उसकी मौत हो गई और जिसको लेकर उसके परिवार वाले वैक्सीन पर ये दारोमदार दे रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से ये मौत हुई है। हालांकि कंपनी इसको स्वीकार नहीं कर रही है। अब आगे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वही बता पाएंगे कि क्या इसकी वजह फाइजर की वैक्सीन है या नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप एक तरफ देखें तो अभी फिलहाल जब पूरी दुनिया को वैक्सीन चाहिए और जिन कंपनियों ने वैक्सीन लेकर अभी आए हैं उसका क्या असर पड़ेगा, हमारे पैनल में भी तमाम एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि उसका क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये आगे अध्ययन का विषय है। लेकिन आपके पास विकल्प भी नहीं है। एक तरफ जहां दुनिया में सही बता रहे हैं, विकल्प नहीं है। मैं इस खबर की और डिटेलिंग देना चाहूंगा। मनीष, आप जो बता रहे हैं, आइए जरा सीधे, और फिर मैं इस पर दीपक आचार्य जी से इनपुट लेना चाहूंगा। जरा दिखाइए ये खबर हमारे सामने, प्ले करें यहां पर। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये खबर। हेल्थ वर्कर्स को फाइजर की वैक्सीन देने के 2 दिन बाद हो गई मौत। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक हेल्थ वर्कर जिनकी तस्वीर यहां पर आप देख रहे हैं, पोर्चुगल में वैक्सीनेशन के बाद मौत की पहली, बल्कि दुनिया में वैक्सीनेशन के बाद मौत की पहली खबर है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें और यहां पर वैक्सीन लेने के बाद सोनिया में नहीं दिखे थे कोई साइड इफेक्ट। ये है वो महिला, थोड़ा जूम इन करें। इनको वैक्सीनेशन दिया गया था। इनका नाम है सोनिया, पोर्चुगल की है। इनकी मृत्यु हो गई है। ये एक हेल्थ केयर वर्कर थी। लेकिन यहां पर मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं इसको देखें, और वो मेरे मन में बहुत बड़ा सवाल है। मौत की पूरी वजह को जानने के लिए अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फाइजर ने क्लियर कटली बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं, हम नहीं मानते। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है। सोनिया के पिता ने कहा बेटी को किस तरह की मेडिकल दिक्कत नहीं थी। अभी तक कई लोगों को फाइजर की वैक्सीन दी गई है, चेंज ओवर करें, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ दीपक आचार्य जी के पास चलूंगा। दीपक जी, कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हैव वी जस्ट रश्ड इनटू इट? क्या हम बहुत जल्दी से वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने में आ गए हैं? यह सवाल हमारे सामने है। नहीं निशांत जी, काफी समय मिला इसमें और कोई जल्दबाजी नहीं हुई। और ये जो कोइंसिडेंस होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली वैक्सीन लेने के बाद में इसी की वजह से हुई। बहुत सारे तथ्यों की जांच परख होनी जरूरी है, उसके बाद ही कंक्लूड कर पाएंगे। इतने सारे लोगों को वैक्सीनेट किया गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, कंप्लीटली सेफ है। और वो जो बात है वो सही कह रहे हैं आप, जब कोई ऑप्शन नहीं हो तो आपको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। अपनी सेफ्टी सबसे पहले इसी में है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।